अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन की नेक्स्ट टेक्निक के बारे में, जो हमारी हेल्प करेगी कि हम किसी भी तरह के 2 डिजिट नंबर को आपस में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी तक हमने जो टेक्निक सीखी वो स्पेशल केसेस थे, जैसे कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था स्प्लिट एंड मर्ज। स्प्लिट एंड मर्जिंग वहां अप्लाई हो सकता था जहां पर नंबर पर इजीली स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग अप्लाई किया जा सके, है ना। उसे नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था a+b और a-b, वो भी वहां पर अप्लाई होना था जहां पर जो नंबर का डिफरेंस है वो इवन हो, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जो नंबर है, कोई नंबर है अगर उसे हमें 11 to 19 से मल्टीप्लाई करना हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया था किसी नंबर को 5 और 25 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो नंबर 100 और 1000 के क्लोजेस्ट हैं हम उन्हें किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कुछ स्पेशल केसेस थे जिन्हें अभी तक हमने डिस्कस किया, लेकिन जो अब टेक्निक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम ये डिस्कस करेंगे किसी भी तरह का कोई नंबर है, 2 डिजिट नंबर किसी भी तरह के हैं, हम उसे किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर 79 को मल्टीप्लाई करना है 54 से। अब अगर हम इसको सिंपल प्रोसीजर से करते हैं, जो जनरल प्रोसीजर हम लोग करते आए हैं, उससे इसको मल्टीप्लाई करना कहीं ना कहीं लेंथी प्रोसेस रहेगा, है ना। क्योंकि अभी तक हम लोग जिस तरह की टेक्निक्स अप्लाई करते आए हैं तो हम लोग जो पेपर वर्क है वो अवॉइड कर रहे हैं। तो हम इसे किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसे जर्नल वे में मल्टीप्लाई करूं तो 4 9s are 36, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 7s are 28, 28 प्लस 3 31। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 5 मल्टीप्लाई 9 45, 4 कैरी फॉरवर्ड, 5 7s are 35 प्लस 4 39। इन्हें ऐड करेंगे 6, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 9 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 प्लस 1 4, 4266 इसका फाइनल रिजल्ट रहेगा। लेकिन फिर से हमें आंसर ठीक है जो भी हमने फाइंड आउट किया, लेकिन जो मेथड है वो गलत है करने का यहाँ पर, क्योंकि हमें इसे इतना पेपर वर्क नहीं करना। तो हम इसे स्मार्ट वे में सीखते हैं कि इसे किस तरह से करेंगे। तो हम इसे सीखेंगे कि हम इसे ओनली 3 स्टेप्स में कैसे अपने आंसर्स को, फाइनल आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर कि जो यूनिट डिजिट है हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। जो यूनिट डिजिट है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है और यहाँ पर 4 है, हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आया, 6 हमने यहाँ लिखा और 3 कैरी में गया हमारे पास। अब सेकेंड स्टेप है हमारे पास कि जो यूनिट डिजिट है और जो 10 डिजिट है उन्हें मल्टीप्लाई करना है। यूनिट डिजिट को 10 डिजिट से, फिर यूनिट डिजिट को 10 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और उनका सम करना है। और जो भी सम करने के बाद कैलकुलेशन आएगी हम उसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर क्या रहेगी, 4 7s are 28 प्लस 5 9s are 45, 28 प्लस 45 होता है 73, 73 में 3 ऐड करेंगे तो 76। तो जो 10 प्लेस पे आएगा हमारे पास आएगा 76। 6 हमने यहाँ लिख दिया, 7 कैरी में गया है। अब जो हमारे पास थर्ड स्टेप रहेगा, थर्ड स्टेप में जो 10 प्लेसेस पे नंबर है हमने उन्हें मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 5 7s are 35, 35 प्लस 7 42। तो देखा आपने, जो आंसर लास्ट टाइम हम लोगों ने जनरल प्रोसेस से किया था तो भी 4266 हमें फाइंड आउट हुआ था इस क्वेश्चन का, और अब हमने जब इसे स्मार्ट वे में या इस टेक्निक से किया है तो भी हमें आंसर जो है सेम फाइंड आउट हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप आप याद रखिए, फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे कि हमें यूनिट नंबर पे डिजिट है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है हमें उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो 10 प्लेसेस और यूनिट प्लेसेस पे नंबर्स हैं हमें उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उनका सम करना है। सम करने के बाद अगर हमारे पास कुछ कैरी में है नंबर्स हमारे पास, हम उसे ऐड करेंगे। उसके बाद जो 10 प्लेसेस पे नंबर है हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करना है पहले। 2 8 जा 16, 6 here, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब हम जो 10 प्लेसेस और यूनिट प्लेसेस उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 are 12 और 8 8 are 64, 64 प्लस 12 76, 76 प्लस 1 77, 7 कैरी में गया यहाँ पे। अब जो 10 प्लेसेस में नंबर है हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 are
48 प्लस 7 55। तो देखा आपने, मैंने कुछ भी पेपर पर लिखे बिना जो आंसर्स है वो मैंने इजीली फाइंड आउट कर लिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 53 को मल्टीप्लाई करना है 89 से। 9 3 जा, मैं यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 9 3 जा 27, 2 कैरी में है। अब इन्हें जो यूनिट प्लेस और 10 प्लेस इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 9 5 जा 45 प्लस 8 3 जा 24, 45 प्लस 24 69, 69 प्लस 2 71, 7 कैरी में है, मैं लिख देती हूँ। 8 5 जा 40 प्लस 7 47। तो आप किसी भी दो नंबर, अगर आपको किसी भी तरह के दो नंबर दिए गए हैं, अगर आपने उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आप उसे इस टेक्निक से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो स्टेप्स हैं आप उसे याद रखिए कि जो यूनिट प्लेसेस है हमने सबसे पहले उसे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो यूनिट प्लेस और 10 प्लेसेस पे नंबर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके उनका सम करना है। उसके बाद जो 10 प्लेसेस है हमें उसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये रिवर्स रहेगा, ये राइट टू लेफ्ट है IXI। तो आप इसे इजीली इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये राइट टू लेफ्ट IXI कि पहले यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करना है, यूनिट और 10 प्लेसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी कैलकुलेशन रहेगी उनका सम करना है। देन जो भी 10 प्लेसेस पे नंबर्स हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके हमें फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेना है।